प्रोग्राम बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बालवीर के लिए बनाया हुआ गाना गाकर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो रही मेहर, अब देखो तौबा तौबा कैसे मैं इसका अपहरण करती हूँ। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला, छल चल चल ला ला ला, छल परी। बैठो मेहर, बैठो। बालवीर हमारा हीरो है, विलेन जीरो है। ये विलेन है जीरो। बॉस, आपका हर आइडिया बिल्कुल आप ही की तरह एकदम बेकार है। बॉस, अब एक काम करो, पिज्जा बर्गर मंगवा लो। चुप, मुझे कुछ भी खाना नहीं है। तो आपके लिए मंगवा भी कौन रहा है? रोहित केवल, मुझे आज शांत दिमाग से सोचने दो कि मैं सम्मान समारोह कैसे खराब करूं। सोचो सोचो बॉस, पर कुछ अच्छा सोचना, बिल्कुल हमारी तरह। चुप। यहाँ बैठ कर सोचता हूँ। ये अगर मुझ पे बैठ गया तो मेरे तो सुर ताल सब बैठ जाएंगे। चल 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 चल। बच गई छल परी, लेकिन गई कहाँ? छल परी, छल। यार मेहर, आखिर तुम मेरे बनाए हुए छल में फंस ही गई। छल 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 ला ला ला, छल 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 ला ला, छल। फंसी मेहर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, मुझे बचाओ। बालवीर! अरे, अरे! बालवीर! बालवीर! ये तो मेहर की आवाज है, और वो मुझे क्यों बुला रही? कहीं मेहर किसी खतरे में तो नहीं है? मैं अभी उसके पास जाता हूँ। बल्लू! ओ हेलो बल्लू, तू रिहर्सल के बीच में कहाँ जा रहा है? वो मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं यूं गया और यूं आया। बल्लू, तू यूं जाता तो जरूर है, लेकिन यूं आता नहीं है। इस बार जल्दी आ जाना। ओ बल्लू, खड़ा क्यों है? जा, पर जल्दी आना, क्योंकि सेकंड परफॉर्मेंस हमारा ही है। जल्दी आऊंगा, मतलब जाऊं आप। मैं कहाँ था? हाँ। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये नीचे तो आया। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, भागती हूँ, इससे पहले कि ये वापस उड़ने लग जाए। छल के छल से कब तक भागोगी मेहर? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छल 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 ला ला ला, छल 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 ला ला, छल।
ये गाड़ी तो मेरी तरफ ही आ रही है। यहाँ आगे तो रास्ता ही नहीं है, क्या करूं? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर! 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 बालवीर बचाओ! बालवीर! बालवीर! तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ आती हूँ। ये वाहन कहाँ चला गया? ओह, तो ये है बालवीर। मजा आएगा, अब सुर लगाने में मजा आएगा। बालवीर, अब देखो कैसे राग चालाकी छेड़ती हूँ मैं। छल 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 छल। ये गाड़ी तो मेरी तरफ ही आ रही है। ये तो मेहर की आवाज है। चल चलो लो 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 चल चलो लो लो चल चलो लो 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 चल चल चलो लो वेलकम जी आई ना आई पहले मानो रिहर्सल खत्म हो गया क्या तेरा? नहीं विशाल, ये बल्लू ही नहीं है। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ रिहर्सल के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या बल्लू नहीं है? लेकिन माना तुम्हारा और बल्लू का तो सेकंड परफॉर्मेंस है। रिलैक्स सर, आप हमारी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता नहीं करूं? क्योंकि सर सेकंड परफॉर्मेंस तो तब शुरू होगी ना जब फर्स्ट परफॉर्मेंस शुरू होगी।
क्योंकि अभी तक तो मेहर भी नहीं आई है। क्या तुम ना टेंशन में और टेंशन बढ़ाने वाली बात कर रहे हो? मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुम दोनों भी मेहर और बल्लू को ढूंढो। हैं? जल्दी से मिल जाए तो मेरे को बताना। मेहर! मेहर! मेहर कहाँ हो तुम? मेहर! मेहर जवाब दो! मेहर! मेहर मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं उसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहर! मेहर! मेहर, तुम कहाँ हो? मेहर जवाब दो! मेरे सामने आओ! मेहर कहाँ हो? मेहर, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेहर! मेहर कहाँ हो तुम? मेहर गई खाई में। बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी, यहाँ आइए। कि 5:30 बज गए हैं, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। 5 बजे तो सम्मान समारोह शुरू हो जाना चाहिए था ना। महेश, बच्चों का कार्यक्रम है, छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। अरे वाह, हमारे कुछ किए भी नहीं ये सम्मान समारोह खराब हो गया। अच्छा ही हुआ, वरना आपके करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहा है तू? केवल होता तो है, सारा काम उल्टा हो जाता है। मानो मैं इससे पहले मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चलो इसी बहाने अपने माना तो सही कि हम में भी अकल है। हाँ, हम आपकी तरह बेअक्ल थोड़ी है। हर जगह ढूंढा सर, महर और बल्लू कहीं नहीं मिले। तो अब क्या करें? अरे बालवीर का आने का समय हो रहा है और ये दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। मैं काम करता हूँ, स्टेज पे जाके अनाउंस करता हूँ, जहाँ भी होंगे वापस आ जाएंगे। जाओ। शांत शांत शांत, अपनी तालियां बचा के रखिए। अरे सर, ये पेट्रोल थोड़ी ना है बचा के रखने के लिए। मेरा मतलब है कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दरअसल हमारे दो बच्चे कलाकार मेहर और बल्लू अपने प्रोग्राम की रिहर्सल करते करते इधर उधर चले गए हैं। मैं उन्हीं की अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर आया हूँ। महेश, बल्लू का गायब होना तो समझ आता है। हाँ? मेरा मतलब है बल्लू गायब होकर वापस आ जाता है, लेकिन मेहर कहाँ चली गई होगी? नहीं स्मिता, तुम फिक्र मत करो, दोनों साथ में ही होंगे, आ जाएंगे। बल्लू, मेहर, जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाओ बेटा। बल्लू, मेहर। महेश, बल्लू और महर ठीक तो होंगे ना? हाँ हाँ स्मिता, ठीक होंगे। उनके साथ बालवीर है ना, उनका फेवरेट बेबी भी है ना, तो वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। हाँ, मैं भी ना खामखा फिक्र कर रही हूँ। बालवीर जब तक है तब तक बच्चों को कुछ नहीं होगा, और महर का तो वो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ, उसे तो खरोच भी नहीं आने देगा। नहीं 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 आने देगा। मेहर! मेहर! मेहर कहाँ हो तुम? मेहर कहाँ हो तुम? मेहर बताओ! मेहर बताओ! कहाँ हो तुम? मेहर! कहाँ हो तुम? मेहर! कहाँ हो तुम? मेहर! अगर तुम मुझे नहीं मिली, मैं माँ को कैसे बताऊंगा? पापा, दादा, दादी जी, ऐसे समझाऊंगा उन्हें।
मानव और रॉकी चाचू से नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? तुम जहां भी हो जल्दी आ जाओ। बालवी, क्या हुआ महर को? वो ठीक तो है ना? और तुम यहाँ जंगल में इस तरह परेशान होकर महर को क्यों पुकार रहे हो? जवाब दो बालवी। तुम इस तरह से चुप रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? बोलो बालवीर। अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता नटखट परी। मुझसे जो गलती हुई है उसे अब कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं। तुम इतनी निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हो बालवी? महर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, महर बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो बालवी? वही जो सच है नटखट परी। आज आपका बालवीर हार गया नटखट परी, हार गया। नहीं बालवी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इस सब के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं नटखट परी, ये मेरी ही गलती है और अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बालवी। और तुम चिंता क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर उसे जंगल में खोजेंगे, महर मिल जाएगी। मैं सब जगह खोज चुका हूँ नटखट परी, लेकिन महर मुझे कहीं नहीं मिली। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उस वाहन के पीछे जाने से पहले महर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे उस खाई के पास खड़ा किया और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई नटखट परी? कैसे हो गई? नहीं बालवी, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष मत दो। ये सिर्फ एक दुर्घटना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप मुझे समझा सकती हैं कि एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा? माँ, पापा, दादा, दादी, मानव, रॉकी चाचू, कैसे समझाऊंगा उन्हें? मैं उनसे अपनी नजर कैसे मिला पाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया? बालवीर जो बच्चों की मदद करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, आज उसी की वजह से महर बहुत बड़े खतरे में फंस गई। जिस परिवार को मैंने हमेशा खुश देखा है, उनकी आंखों में आंसू कैसे देख पाऊंगा मैं? कैसे? संभालो अपने आप को बालवीर, संभालो। अभी तो तुम्हें हिम्मत करके अपने परिवार को महर के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में बताना है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा नटखट परी, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये करना पड़ेगा बालवीर। वो महर का परिवार है, उनका ये सब जानना बहुत जरूरी है। महर और बल्लू, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो स्टेज के पास आ जाइए। महर, बल्लू,
बालवीर आ गया है तो बल्लू और महर भी आ जाएंगे। रुक जाइए, कृपया करके आप सब मेरे लिए तालियां मत बजाइए। तो तुम्हें पता चल गया है कि महर और बल्लू यहाँ पर नहीं है, पर तुम थोड़ी देर रुक जाओ बालवीर, वो दोनों जरूर आ जाएंगे। नहीं सर, बल्लू आएगा लेकिन महर नहीं आएगी। महर नहीं आएगी मतलब? बालवीर, महर को तो तुम ही लेकर आओगे ना, वो शायद तुम्हें ही बुलाने गई होगी। वो अब कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी मतलब? हाँ बालवीर, साफ साफ बताओ क्या बात है, कहाँ है महर? हाँ, महर अब हमारे साथ नहीं है, वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो बालवीर? क्या हुआ है महर को? हाँ बोलो बालवीर, महर ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं। महर मेरे सामने ही थी, फिर भी मैं उसे खाई में गिरने से बचा नहीं पाया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हारे होते हुए महर को कैसे कुछ हो सकता है बालवीर? मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, और मुझसे जो गलती हुई है उसका कसूरवार भी मैं ही हूँ। महर मेरी गलती की वजह से खाई में गिर गई। मेरी गलती कि मैंने महर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा नहीं किया। मैं जानता हूँ मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर अगर आप सबसे हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि आपका बालवीर महर को नहीं बचा पाया। अरे होती है क्या जिद, हो रहा है उसका एहसास मुझे आज पहली बार। परिभयंकर, परिभयंकर, सीखी, अरे सीखिए कुछ इस छल परी से। अरे है क्या उन्होंने एक ही वार में एक ही तीर से दो शिकार, आपकी तरह नहीं जिसके है गए हर वार खाली। अरे खड़ी क्यों हैं आप? अरे मनाइए खुशियाँ, कीजिए आतिशबाजियाँ। हाँ तौबा तौबा, आतिशबाजी तो होनी ही चाहिए। हाँ होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। छल छल ला ला ला, छल छल ला छल। नहीं 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 चल परी, मुझे माफ। अरे अरे परी भयंकर मान गई, आप तो बुरा कर रहा था, मैं तो मजाक। क्या मेरी तारीफ में जो गीत तुम गा रहे थे वो मजाक था?
इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे एक तरफ धुआं और है एक तरफ खाई, ऐसे में तौबा तौबा कहा जाई। नहीं चल परी, तौबा तौबा ने तुम्हारी तारीफ में जो भी कहा उससे मैं भी सहमत हूँ। हाँ। वाकई कमाल का काम किया है तुम। उस बालवीर की चहीती मेहर को तीर बनाकर जो निशाना तुमने बालवीर पर साधा है वो तो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन होगा क्या सिर्फ तकलीफ देने से? है बालवीर जब तक जीवित तब तक देता ही रहेगा वो आपको तकलीफ। सही कहा तुमने कि बालवीर जीवित है, लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा हमेशा दुख भरे गीत ही गाता रहेगा। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। आज के बाद बालवीर यही सोचकर पछताएगा कि वो जीवित क्यों है। उसके अपने ही चहीते उस पर आरोप लगाएंगे। जिन बच्चों ने उसे अपनी सराखों पर बिठा कर रखा था वो अब उन्हीं की नजरों में गिर जाएगा। बेचारा बालवीर कैसे सहेगा ये सब कुछ। बेचारा बालवीर, उसका सम्मान समारोह उसका अपमान समारोह बन गया। अभी जाओ और मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ, जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? मुझे मेरी मेहर वापस चाहिए। बालवीर जाओ और उसे लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में मेरी बच्ची वापस चाहिए। स्मिता संभालो संभालो अपने आप को स्मिता। बालवीर, हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे होते हुए हमारी मेहर को कुछ हो सकता है। बालवीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके जाओ, अभी के अभी जाओ और हमारी मेहर को लेके आओ। ये झूठ नहीं है। झूठ है ये सरासर झूठ है। तुम्हें अगर हमारी मेहर को लेने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हमारी मेहर अपने आप चल के आ जाएगी हमारे घर, है ना बापूजी? हाँ। बालवीर, तुम मजाक कर रहे हो ना? या तो फिर तुम ये सब शायद मेहर को बचाने के लिए कर रहे हो, है ना? माँ, पापा, बालवीर मजाक कर रहा है और आप लोग भी ना बालवीर की कहानी को सच मान रहे हो। बालवीर तो हमारा बीबी भी है ना बीबी? हाँ, ये मजाक ही है। ये तो बच्चों का बीबी भी है। ये कभी किसी बच्चे को कुछ होने देगा नहीं ना, तो बस ये हमारी मेहर को भी कुछ नहीं होने देगा। बेटा ये मजाक बंद करो। तुम्हारी मजाक की वजह से सबके मुंह देखो, सब लोग दुखी हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादाजी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मानो। मेरी गलती की वजह से मैं काय में गिर गई और मैं उसे बचा नहीं पाया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खबर तो किसी और के साथ भी तुम भिजवा सकते थे ना। तुम जानते हो ना, महर सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है और आज सिर्फ तुमने महर का नहीं, हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सब लोग सजा भुगत रहे हैं। महर तुम्हें अपना भाई मानती है,
और भाई होने के नाते तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही तुम्हारा फर्ज है कि तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम मेहर के नहीं, किसी के भी भाई खिलाने के लायक ही नहीं हो, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं। बालवीर, हम तुम्हें अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे बालवीर, लेकिन तुम तो बैड फ्रेंड हो। तुम बैड फ्रेंड हो बालवीर। और आज तुम्हारी ही गलती की वजह से महर हमसे बहुत दूर चली गई है। आज से हम में से कोई भी बच्चा तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। आई हेट यू बालवीर, आई हेट यू। मानो ऐसा मत कहो, मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, आई हेट यू बालवीर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। आज तुम्हारी वजह से मेहर खतरे में आ चुकी है, कल हमारे बच्चे भी खतरे में आ सकते हैं। हमें और हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत नहीं है बालवीर। हाँ हाँ, हमारे बच्चों से अब दूर ही रहना। हाँ, दूर रहो। हाँ, दूर रहो हमारे बच्चों से। हाँ, तुम हीरो थे बालवीर, लेकिन अब तुम विलन हो, विलन। बच्चे अगर तुम्हारे साथ सेफ नहीं है तो तुम्हारे होने का फायदा क्या? बालवीर, हाय हाय, 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 बालवीर, हाय हाय। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप सब जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकता, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं, माँ मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझे खुशियां देते, मेरी आंखों में आंसू नहीं। आज के बाद मुझे कभी माँ मत कहना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर बालवीर कुछ पल और यहाँ रहा तो इन सब लोगों की कड़वी बातों से वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाएगा और फिर शायद इस सदमे से कभी बाहर ना आ पाए। नहीं, मुझे बालवीर को यहां से ले जाना होगा। बालवीर तो गायब हो गया, देखो। देखा, जो दूसरों को सजा देता था आज उसे खुद सजा मिलने की बात आई तो भाग गया। डरपोक कहीं का। बालवीर, हाय हाय, बालवीर, हाय हाय, बालवीर, हाय हाय, बालवीर, हाय हाय, बालवीर, हाय हाय। नटखट परी, अब मुझे परी लोग लेकर क्यों आ गई? तो और क्या करती बालवीर, जिस तरह से वो सब तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, जब मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी? वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे। मेरी वजह से उन्हें कितना दुख पहुंचा है। मैं उनका दोषी हूँ नटखट परी। दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा दोष तब होता जब तुमने महर को बचाने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बस तुम अपनी उस कोशिश में असफल रहे। लेकिन मेरी असफलता का जो परिणाम निकला है उससे भी तो मैं मुंह नहीं फेर सकता।
अगर मेरी सफलता और जीत के लिए मुझे वाह वाह मिलती है तो मेरी असफलता का भी दोषी मैं ही। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं था। और बालवीर, तुमने सही किया या गलत, इसका फैसला अब सिर्फ रानी परी करेंगे। चलो रानी महल। नहीं नटखट भरी, मैं रानी परी को मिलने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेघ माँ के तो आंसू नहीं पहुंच पाया, शायद मैं अपनी दूसरी माँ से दिल की बात कह सकूं और शायद वो मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता बता सके। ठीक है बाल, जाओ। ये तो होना ही था। एक छोटे से बच्चे के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देंगे तो एक न एक दिन वही जिम्मेदारी उसके लिए बोझ बन जाएगी और फिर नतीजा वही होगा, वही लापरवाही जो आपसे हुई है। तो क्या आप भी मुझे दोषी समझती है? बालवीर, सवाल ये नहीं है कि आप दोषी है या नहीं, लेकिन बात ये है कि आज आपके वजह से एक परिवार दुखों के सागर में डूब चुका है। आपकी वजह से एक परिवार ने अपना प्रिय सदस्य खो दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, और इसीलिए अपने दिल की बात बताने मैं आपके पास आया हूँ। आपके दिल पर जो बोझ है बालवीर, वो सिर्फ आप पर नहीं है। उस बोझ के नीचे आज पूरा परिलोक दब चुका है। आज आपकी गलती की वजह से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिलोक की आंखें झुक गई है। आपकी एक गलती की वजह से बालवीर, आज एक माँ की आंखों में बेटी से जुदा होने के आंसू हैं। एक पिता मन ही मन रो रहा है। एक भाई अपने बहन से जुदा होने के गम में तड़प रहा है। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं कि जिससे मैं उनके आंसू पोंछ सकूं, उन्हें हंसता हुआ देख सकूं, उनके चेहरे पर खुशी देख सकूं। और इसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बालवीर, जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस मोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही आंख से निकले हुए आंसू सिमटे नहीं जा सकते। आपने गलती की है तो इसकी आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तो ठीक है माँ, मुझे ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि आज मेरी दोनों माओं ने मुझसे मुंह फेर लिया है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है माँ कि आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे, लेकिन अपने बालवीर से ऐसे मुंह तो मत फेरिए, वरना आपका बालवीर एकदम अकेला और कमजोर हो जाएगा। माँ, हमारे बालवीर ने कितने कम समय में पृथ्वीवासियों के दिल में जगह बना ली है ना। हाँ, इसीलिए तो बच्चों ने आज बालवीर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अरे रुको, हमें भी पृथ्वी लोक चलना चाहिए बालवीर के सम्मान समारोह को देखने। हाँ। बालवीर की वजह से सभी बच्चों का अच्छाई और सच्चाई पर विश्वास और भी अटल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं
बालवीर कभी भी बुराई को उनके पास पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। हाँ, आज हर बच्चा अपने अंदर एक बालवीर को महसूस करता है और इसीलिए वो बालवीर के दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। क्यों ना हम परीलोक में बालवीर के लिए सत्कार समारोह रखें? ये ध्वनि तो परीलोक के प्रायश्चित केंद्र की तरफ से आ रही है। हाँ, आज कौन वहाँ गलती कबूल यंत्र बजा रहा है? ऐसा कौन है जिससे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि वो रानी परी के सामने आकर अपनी गलती कबूल करके प्रायश्चित करना चाहता है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। ये जरूर बालवीर ही होगा। इससे पहले कि वो भावनाओं में आके कोई गलत फैसला ले, मुझे उसे रोकना होगा। बालवीर, सबके सामने अपनी गलती कबूल करने का आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। परीलोक में किसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसे ये गलती कबूल यंत्र बजाने की आवश्यकता पड़ गई है? कबूल यंत्र की आवाज। गलती कबूल यंत्र? ये कौन सी नई बला है भयंकर परी? ये तुम्हारे जीत के नगाड़ों की आवाज है छल परी। इसका मतलब है कि तुम्हारा वार कामयाब रहा। छल 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 छल। ये नहीं कर सकती कि आप कोई भी बात सीधे तरीके से। है कैसा ये शोर? बेवकूफ, तौबा तौबा। ये शोर नहीं, बल्कि हमारे लिए खुशी का मधुर संगीत और उन परियों के लिए दुख भरा गीत है। ये आवाज परिलोक के प्रायश्चित केंद्र के गलती कबूल यंत्र से आ रही है। अच्छा, इसे वो बजाता है जो रानी परी और बाकी परियों के सामने अपनी गलती कबूल करना चाहता है। और आज ये यंत्र बालवीर बजा रहा है। आज ये यंत्र बालवीर बजा रहा है। इधर बालवीर अपनी गलती कबूल करेगा और उधर बालवीर को सजा और अपना मजा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। महर, तू कहाँ चली गई है महर? देखना, हम सब कितने परेशान हैं। महर, तू जहाँ कहीं भी है, वहां से हमारे पास वापस आ जा महर, प्लीज, वरना मैं तुझे पीट दूंगा। सॉरी, मैं तुझे नहीं पीटूंगा। देख, तेरे भाई को तेरे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। महर, तू प्लीज वापस आ जा महर। अगर तू नहीं आएगी तो मुझे सुबह डांट कर कौन उठाएगा? मुझे मोंटू से कौन बचाएगा? मैं किसके साथ खेलूंगा महर? और मैं अपने प्रॉब्लम्स और सीक्रेट किसके साथ शेयर करूंगा महर?
महर, तू प्लीज वापस आ जाना महर। ऐसे कब तक भगवान के सामने बैठी रहोगी? एकदम से क्या हो गया? अचानक से जैसे कोई तूफान आया और हमारी पूरी जिंदगी बिखेर कर चला गया। तू हमको छोड़कर क्यों चली गई? कस्तूरी, इस तरह रोने से महर वापस थोड़ी आ जाएगी। थोड़ा सब्र रखो। मेरा दिल कहता है हमारी महर जरूर वापस आ जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। स्मिता, संभालो अपने आप को। हमारी महर को कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। महर तो हम सबके दिलों में है और जल्दी हमारे पास भी होगी। तुम देखना, अभी महर आएगी और कहेगी पापा, मम्मी, दादा, दादी, मानो। महर, देखा, मैंने कहा था ना आ जाएगी महर। महर आ गई। चलो बाहर। महर आ गई। अरे माँ सुनो ना, कैमरा पे हो। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ माँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप किचन में अपने हाथों के साथ साथ अपने बालों से भी रोटियां बना रहे थे। हाँ, अरे मैं हाथ धोकर आती हूँ अभी। तो मम्मी, अब आप बताओ कि मैं, मानव और बल्लू में से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरे लिए तो तीनों समान है। मैं बताऊं मेरा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट हाँ रोकी चाचू, आप बताओ कि आपका फेवरेट कौन है? दादी। अरे पापा पापा पापा, मैं ही हूँ ना? हाँ तू है। अरे पापा, आप कैमरा पे हो। कहाँ? अरे हाँ बोल, क्या पूछ रही थी बोल। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं ही हूँ ना आपकी लाडली? नहीं। नहीं। अरे तू मेरी नहीं, पूरे परिवार की लाडली है। इस घर की जान है मेरी जान। एक मिनट। और सच कहूं तो तू भी मेरी फेवरेट है, वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर, और तेरे बिना भी मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो लुका छुपी खेलते हैं। हाँ। मैं ऐसा छुपूंगी कि कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। अच्छा, चल चल। हाँ महर, सच में तू तो ऐसी जगह जाकर छुप गई है जहाँ तुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे। बालवीर, आप ठीक तो है ना? आप इस यंत्र को क्यों बजा रहे थे? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रानी परी, और इसीलिए मैं आपके और आप सब परियों के सामने अपनी गलती कबूल करने के लिए आया हूँ।
बालवीर की वजह से किसी बच्चे को चोट पहुंचे, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो महर नहीं रानी परी, ये सिर्फ एक दुर्घटना है और कुछ नहीं। और बालवीर, मुझे पूरा विश्वास है बालवीर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हुआ है बालवीर ने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मुझसे भूल तो हुई है नटखट परी, और इसी की सजा पाने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। और इसीलिए रानी परी, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। लेकिन बालवीर, विराम। बालवीर, परीलोक में हमेशा न्याय हुआ है और आज भी होगा। लेकिन उससे पहले हम सभी बातों की ठीक तरह से जांच कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए किसी भी फैसले का परिणाम गलत भी हो सकता है। अटकाती परी, भटकाती परी, जी रानी परी। आप दोनों जाकर महर की खोज कीजिए और उसके साथ जो भी हुआ उसके कारण की ठीक तरह से जांच करिए। आपकी जांच के बाद कल सुबह रानी महल में बालवीर की इस गलती पर चर्चा की जाएगी और ये फैसला लिया जाएगा कि बालवीर इस गलती के लिए सजा का हकदार है या नहीं। तब तक बालवीर को पृथ्वी लोक पर ही रहना होगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा इस बालवीर को और इन सारी परियों को कि अपमान किसे कहते हैं। हाँ नाराज, इन सारी परियों ने हमसे हमारी शक्तियां छीनी थी। अब देखना बालवीर, हम तुमसे तुम्हारा अस्तित्व ही छीन लेंगे। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। मैं तो ना चला था दो कदम भी तुम बिन, ओ फिर भी मेरा बचपन यही समझा हर दिन। छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं।
छलाला छल छल छलाला ला छल छलाला छल छल छलाला छल छल छलाला छल छल छलाला छल छल छलाला छल। बालवीर और पृथ्वीवासी पूरी दुनिया में महर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी प्यारी नजर छल परी के सिरों में डूबी यहाँ पे होश बनी। अच्छा, ढूंढो ढूंढो पृथ्वीवासियों, ढूंढो। लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि छल परी के तो सुर भी सारे गामा नहीं मौगा रेसा होते और जो जितना इसे ढूंढेगा उतना ही छल परी के सुरों से छला जाएगा। छल छलाला छल छल छलाला छल छल छलाला छल छलाला छल। रानी परी, आपने हमें बुलाया? हाँ बाल परी, हम चाहते थे कि आप भी सुने अटकाती परी भटकाती परी ने क्या जांच की है। बताइए अटकाती परी, आपने क्या पता लगाया? रानी परी, हमने महर की हर जगह तलाश की पर उसका कहीं पता नहीं चला, और हमने जितना भी पता लगाया है उससे यही लगता है कि गलती बालवीर से ही हुई है। शुक्रिया अटकाती भटकाती परी, अब आप दोनों जा सकते हैं। और सभी परियों से कहिए कि कुछ ही देर में बालवीर के बारे में फैसला करने के लिए महासभा आरंभ की जाएगी। जी रानी परी। बालपरी, आप कुछ और पल के लिए यहाँ रुक जाइए, हमें आपसे जरूरी सलाह करनी है। रानी परी, अगर वो सलाह बालवीर के लिए गए फैसले के बारे में है तो हम आपसे निवेदन करते हैं रानी परी, कृपया करके हमें धर्म संकट में मत डालिए। ये धर्म संकट सिर्फ आपके लिए नहीं बालपरी, हमारे लिए भी है, और इसीलिए हम इस विषय पर आपके विचार जानना चाहते हैं। बालवीर हमारे लिए भी पुत्र के समान है, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने खुद हमसे सजा की मांग की है। लेकिन हम उसे क्या न्याय दें? उसे सजा दें या एक दूसरा मौका अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का? रानी परी, अगर आप ये सवाल एक माँ से पूछ रही है तो उसका दिल यही कहता है कि उसके बेटे को सजा ना दी जाए, उसे माफ कर दिया जाए और एक मौका दिया जाए। लेकिन अगर ये सवाल आप एक सलाहकार और एक जिम्मेदार परी से पूछ रही हैं तो उसका फर्ज यही कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इसलिए बालवीर के साथ भी सख्ती से पेश आया जाए। महर के साथ हुई लापरवाही के लिए बालवीर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फुल गए भाग मेरे, ले आई आप मुझे सीधे तरीके से यहाँ। नहीं पता कहाँ कहाँ लेकर घूमती आप मुझे। अब है क्यों हम आए यहाँ महर? अरे लगा था मुझे हो गया इसका किस्सा खत्म। भूल गए तुम, ये छल का छल है, जो दिखता है
वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो होता है। पास 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 कीजिए बंद ये गाना छल छला चल और बताइए मुझे कि आई मेहर यहाँ कैसे? नहीं नहीं छल परी, नहीं नहीं छल परी, नहीं 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 छल परी, नहीं किसे बात पूछे छल परी? अरे परी भयंकर बताइए इन्हें कुछ। अब पूछा मैंने बस इसलिए क्योंकि था देखा मैंने खुद की आंखों से मेहर को खाई में गिरते हुए। जो मेहर बनकर खाई में गिरी थी वो मेहर नहीं थी। है? नहीं थी वो मेहर? तो था वो कौन? वो था गोबा गोबा। है? गोबा गोबा? अब है ये क्या चीज? चीज नहीं है ये, मेरा साथी है। लेकिन ले सकती आप तो सिर्फ वस्तुओं का रूप, नहीं ले सकती किसी इंसान का रूप, तो बना कैसे गोबा गोबा मेहर? तुम्हारी रूप बदलू गोली तो है ना? गोबा गोबा ने तुम्हारी रूप बदलू गोली खाई और बन गया मेहर। गोबा गोबा? अरे है कौन ये गोबा गोबा? और हुई कैसे उसकी हिम्मत मेरे रूप बदलू गोली खाने की? अरे लाइए उसे मेरे सामने, अभी बनाता हूँ उस गोबा गोबा का गुड़ गोबर। लाइए छल परी मेरे सामने उसे, वरना वरना हो जाऊंगा शांत में, और हो जाइए आप भी शांत। शांत चल परी शांत। अरे बेसुरे और बिगड़ी हुई ताल, यही तो है गोबा गोबा। अरे रे बेचारा है, इसका भी बुरा हाल मेरे ही जैसा। धम धड़क धुम धुम परी भयंकर और छल परी को मेरा सलाम। बोलो परी भयंकर छल परी, वही परी भयंकर और छल परी। अरे कैसे? अब है ये कौन सा नमूना? नमूना नहीं, चेला है ये मेरा। जैसे तुम नाक से सुनते हो और कान से सूंघते हो, वैसे ही ये पीछे से देखता है। क्या देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जानते थे आप ये सब परी भयंकर? बेवकूफ, तौबा तौबा, ये सारा खतरनाक खेल मैंने ही रचाया है। छल परी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने उसे कहा था। पर किया ये सब कब आपने परी भयंकर? जब बालवीर मेहर को बचाने के लिए उसे खाई के पास ले गया तब। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ पालवी। मैं और गोबा गोबा वहां पहुंच गए। अब मेहर हमारे सामने अकेली थी। तैयार हो गोबा गोबा? दुगुड़दुम हूँ मैं तैयार। धूम धड़कन था। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से मेहर को कैसे हटाएंगे? अपने रास्ते के कांटों को हटाना
भयंकर परी के बाएं हाथ का खेल है। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। बस फिर बालवीर जैसे ही वहां पहुंचा, गोबा गोबा जो मेहर के रूप में था वो खाई में गिर और जैसे ही बालवीर मेहर को बचाने उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि मेहर गिर रही। बालवीर मुझे बचाओ! मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गोबा गोबा वहां से गायब हो गया। यानी वो मेहर मेहर नहीं थी, था ये तबलची गोबा गोबा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। अगर हूँ मैं तबलची तो तौबा तौबा, तू भी है फटा हुआ ढोल। लेकिन परी भयंकर, रखा क्यों है हमने मेहर को यहाँ? ले क्यों नहीं चलते सीधे भयानक लोग किसे? क्योंकि वो परिया और बालवीर मेहर को एक बार भयानक लोक में ढूंढने जरूर आएंगे। इसीलिए मैंने मेहर को यहाँ रखा जहाँ उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इस पाताल लोक से बढ़िया और कोई जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन छल परी, इस बीच में मेहर को होश आ गया तो? जब तक ये नहीं टूटेगा और इसमें से जादुई धुआं निकलकर मेहर पर नहीं पड़ेगा, तब तक मेहर बेहोशी के संगीत में डूबी ही रहेगी। और जब तक बालवीर को सजा नहीं मिलेगी, तब तक मेहर हमारी बंदी बनकर यहीं रहेगी। बेचारा बालवीर, उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस गलती को कबूल करने वो रानी परी के सामने जा रहा है, वो तो उसने की भी नहीं। अब वो जिंदगी भर पछताता रहेगा और फिर कभी बच्चों की मदद करने की सोचेगा भी नहीं। बालवीर से हुई गलती का फैसला लेने के लिए महासभा का आरंभ किया जाए। डूबा डूबा एक, बालवीर को यहाँ बुलाया जाए। जो आज्ञा रानी परी। शूरवीर, बच्चों का दोस्त और रक्षक बालवीर महासभा में हाजिर हो। हम ये सब जानते हैं कि बालवीर से बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये बालवीर की पहली भूल है। और इसीलिए हम सभी परियों से जानना चाहते हैं कि क्या इस भूल के लिए बालवीर को सजा दी जाए या फिर चेतावनी के साथ एक और मौका दिया जाए अपनी जिम्मेदारियों को फिर से निभाने का। रानी परी, हम सबको लगता है कि बालवीर से जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती नहीं है, सिर्फ एक दुर्घटना है। हाँ रानी परी, इसीलिए बालवीर को माफी दी जाए। क्या आप सबकी भी यही राय है? जी रानी परी, हम नटखट परी की राय से सहमत हैं।
और हमें पूरा यकीन है कि बालवीर आगे से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी सतर्कता बरतेगा। बालवीर ने परी लोग और बच्चों के लिए जो कुछ भी किया है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए रानी परी। हाँ रानी परी, हमें बालवीर को एक मौका और देना चाहिए। पर हमें तो सजा के नाम से ही डर लगता है रानी परी। बालवीर को सजा पाते देख हम नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने डरी परी। सिर्फ आप नहीं, हम सब भी यही चाहते हैं कि बालवीर को सजा ना मिले और उसे माफ किया जाए, है ना बालपरी? तो ठीक है, अगर आप सभी की यही राय है कि मेहर के साथ जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी, तो फिर हमारा ये फैसला है कि बालवीर को माफ। रानी परी, बीच में रोकने के लिए क्षमा कीजिए रानी परी। लेकिन रानी परी, लेकिन क्या? लेकिन ये रानी परी, माना मेहर के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन वो दुर्घटना भी तो हमारे प्रिय बालवीर की वजह से हुई थी, है ना रानी परी? आप कहना क्या चाहती हैं नाराज परी? यही कि हम भी नहीं चाहते कि बालवीर को सजा हो, लेकिन हम ये भी ना माने कि बालवीर से जो हुआ वो गलत था, तो वो भी तो सही नहीं है ना। माना बालवीर एक बच्चा है, हो गई उससे भूल, लेकिन आप सब तो बड़े हैं, समझदार हैं, तो इस बात से मुंह मोड़ लेना कि मेहर के साथ जो भी हुआ उसमें बालवीर की कोई गलती नहीं थी, ये भी तो सही नहीं है ना। हाँ परियों, अगर हम बड़े ही बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे और आने वाले समय में अपनी गलती को कैसे सुधारें? क्या हम सब नहीं चाहते कि बालवीर अपनी इस गलती से सबक ले और ऐसी कोई भी गलती दोबारा कभी ना करे? नहीं ना बालपरी? जैसे एक गलती हमसे हुई और हमें उसकी सजा मिली ताकि हमसे वो गलती दोबारा ना हो, और हम ये नहीं कह रहे कि बालवीर को हमारी तरह सजा मिले, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं वो बालवीर की भलाई के लिए कह रहे हैं। आप सही कह रही है तारास परी। नाराज परी, गलती गलती होती है, चाहे वो आप करें या बालवीर। और अगर बालवीर से गलती हुई है तो न्याय यही कहता है कि बालवीर को इस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। गोबा गोबा सुनो, दिन दिन था मैं नहीं सुनता। क्यों? आंखों के साथ साथ है तुम्हारे कान भी खराब? दिन 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 नहीं है मेरे कान खराब, लेकिन सुनता हूँ मैं सिर्फ छल परी की। अरे छल परी छल परी छल परी है नहीं, हाँ छल परी, इसलिए समझ लेना मुझे अपना मालिक। मालिक, अगर तुमको बना दिया राजा तो भी तुम लगोगे नौकर। नौकर? अगर अब तुमने कुछ कहा तो मैं तुमको भगा दूंगा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से भाग के, जा रहा हूँ मैं आराम करने। और हाँ, गोबा गोबा, हाँ तुम्ही को देख रहा हूँ। हाँ देख रहे हो ना, रखना नजर तुम मेहर पे, है ठीक? जा रहा करूंगा मैं आराम और तुम यहाँ पे रखोगे नजर मेहर पे, तुम करोगे उसकी चौकीदारी। दिन 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 दे, समझे गधे? गधे? कहा तुमने मुझे गधा? गोबा गोबा,
मांगो मांगो माफी मुझसे। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? मुझे तो उन गधों से माफी मांगनी चाहिए। बेचारे वो गधे, उनको कितना बुरा लगा होगा जो मैंने तुमको गधा कहा। क्या करूं मैं इसको? है मन करता मेरा कि फोड़ दूं इसका सर इस पत्थर से, लेकिन करूं क्या? नहीं बख्शेगी परी भयंकर और छल परी दोनों मुझे। लेकिन हूँ मैं भी तोबा तोबा। देखता हूँ कैसे नहीं मानता मेरा आदेश। गोबा गोबा सुनो, यहाँ कैसे आ गई? और ये कौन सी जगह है? मैं तो बालवीर के सम्मान समारोह के लिए गाना लिख रही थी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।